नमस्कार प्रिय छात्रों, हम लोग जैसा आपको पता है पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और पैसिव वॉइस में हम लोगों ने कल स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। आज हम स्ट्रक्चर्स बेस्ड कुछ सेंटेंस करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कुल 8 वाक्य पैसिव वॉइस में बनाए जा सकते हैं। अगर आपने 8 वाक्यों को समझ लिया तो आपको पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए आज के सेंटेंसेस पे चलते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप, क्या लिखा हुआ है? ही टीचेस मी। क्या लिखा हुआ है? ही टीचेस मी। ही टीचेस मी जो है, ये अगर टेंस की दृष्टि से देखते हैं तो ये सेंटेंस हमें, देखो आपको जो टेंस पढ़ाए थे मैंने समझाया था ये स्ट्रक्चर्स वगैरह, तो टेंस की दृष्टि से देखते हैं तो ये वाक्य किसका निकला? ये निकला प्रेजेंट सिंपल का। किसका निकला? प्रेजेंट सिंपल का। अब इसको हमको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है? तो हम इसको उलट देंगे। उलटने से मतलब क्या है कि कल ही मैंने आपको समझाया था कि इसमें जो सब्जेक्ट है ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं। ओके, फंडा वही टेंस वाला है, 1 2 एंड 3। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? 3 1 के स्थान पे चला जाएगा और 1 3 के स्थान पर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 3 में क्या है? मी चेंज हो गया आई में। कल समझाया था आपको ऑब्जेक्ट चेंज कैसे करते हैं। तो मी आ गया आई के साथ, मी आई में चेंज हो गया। आई के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? एम, ए एम। आई के साथ एम लगती है नेचुरली प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट टेंस में, सॉरी, ठीक है? आई एम। अब आते हैं थर्ड फॉर्म। मैंने कल आपको ये समझाया था कि पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस बनाइए थर्ड फॉर्म आएगा। तो आई एम टॉट, ओके, बाय। देखिए वो जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे था, वो यहाँ पर पैसिव वॉइस में थर्ड नंबर पर आ गया। वही रूल है, 3 2 एंड 1। ओके, जो उधर 1 2 3 था वो यहां पर क्या बन गया? 3 2 1। बीच में नई चीज आ गई बाय और एम, बस और कुछ नहीं, ठीक है? ये किसका है? ये प्रेजेंट सिंपल का है। कल मैंने स्ट्रक्चर्स पढ़ाई थी, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। ही इज टीचिंग मी। पैसिव वॉइस बनाना है क्योंकि इसमें आईएनजी आ गया। पैसिव वॉइस के किसी भी वाक्य में अगर आईएनजी लगता है तो वो कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। एक्टिव हो चाहे पैसिव वॉइस हो, कंटिन्यूअस का हो गया आईएनजी फॉर्म लगने पर। अब आईएनजी फॉर्म लगी एक्टिव वॉइस में तो वो कंटिन्यूअस का हो गया। और कंटिन्यूअस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्योंकि इसमें इज लग रहा है तो प्रेजेंट का हो गया। तो देखिए चेंज करेंगे अब, देखिए भाई, आई एम टॉट के पहले बीइंग आ गया। ये नई चीज जुड़ी इसमें। ये बीइंग कहां चेंज करना है आपको, ये ध्यान रखिए। बीइंग आपको वहां लगाना है जहां पर पैसिव वॉइस में आईएनजी, सॉरी एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म का यूज हो रहा है। किसका हो रहा? आईएनजी। तो ये टीचिंग है ना, इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया? बीइंग। आई एम बीइंग टोल्ड बाय हिम। अब देखो ऊपर और नीचे के वाक्य में सिर्फ एक ये चीज अलग है, बाकी सारी चीज वही, ठीक है? प्रेजेंट सिंपल का हो गया, कंटिन्यूअस का हो गया। आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा किसका? कल मैंने आपको जो टेंस का स्ट्रक्चर बनाया उसका, तो उसको सामने रखेंगे तो आपको बड़ी जल्दी और अच्छी तरीके से समझ में आ भी सकता है। तीसरे वाक्य पे चलते हैं। तीसरा वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का। देखिए ध्यान से, ही हैज taught me।
पैसिव वॉइस बनाएंगे। मी का क्या कर देंगे, आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। इसमें नई चीज क्या आ गई, बीन। क्या आ गई, आई हैव बीन टॉट बाय। ओके, क्या बन गया, आई हैव बीन टॉट बाय हिम। देखिए कोई दिक्कत, 3 वाक्य हो गए। अब चौथे फोर्थ वाक्य पे देखते हैं। ये प्रेजेंट के हैं तीनों। ओके, किसके हैं, प्रेजेंट के। अब यहां से क्या स्टार्ट हो गया, यहां से पास्ट स्टार्ट हो गया। ये ध्यान रखना, मैं डैश भी लगा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि यहां तक हमने प्रेजेंट के वाक्य बनाए। अब हम पास्ट पर आए। पास्ट सिंपल का वाक्य है ही टॉट मी। क्या है ये, ही टॉट मी। पैसिव वॉइस बनाएंगे। मी का क्या करेंगे, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, आई वॉज। देखिए अब एक चीज, यहां टॉट है, यहां टॉट है, ठीक है, क्या है, यहां टॉट है और यहां टॉट है। तो आपको टॉट को देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि हमें यही फॉर्म लगानी है यहाँ पर। एक्चुअल में जब वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। टॉट भी उसमें से ही है। टॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच में दे रखा है ना, तो सेकंड फॉर्म इसलिए टॉट, टीच टॉट टॉट, इसलिए थर्ड फॉर्म मानिए इसको, सेकंड मत मानना। आई वाज टॉट बाय हिम। देखिए जो प्रेजेंट सिंपल का है वही पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस, सिर्फ अंतर क्या है, इसमें एम लग गया, इसमें वॉज लग गया। ये बात देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में, ही वाज टीचिंग मी। देखिए पैसिव वॉइस, आई वाज बीइंग टॉट बाय हिम। अब देखिए नजर डालिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और ये पास्ट का है। सिर्फ अंतर क्या है, एम का और वॉज का। बीइंग इसमें लग रहा है बीइंग, बाकी सब चीजें वही है, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट देखिए, ये आ गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आ गया, ही हैड टॉट मी। पैसिव वॉइस बनाना है। ये तो आपको दिख रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट का है, टेंस में करवा चुका आपको, बार बार कहने की जरूरत नहीं। तो आई हैड बीन, क्या लगेगा इसमें, आई हैड बीन टॉट बाय हिम। आई हैड बीन टॉट बाय हिम। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ हैव आया था, यहाँ पर हैड आ गया। क्यों आता है, ये सब चीजें मैंने आपको समझा रखी है। आई हैड बीन टॉट बाय हिम, अंतर देख लीजिए, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें भी बीन आ रहा है, इसमें भी बीन आ रहा है, यहाँ हैव आ रहा है, यहाँ हैड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट खत्म हो जाता है। प्रेजेंट के 3 वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है और पास्ट के 3 वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर में केवल 2 वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है। देखिए फ्यूचर सिंपल का, ही विल टीच मी, बहुत अच्छा वाक्य है ये वाक्य, सीखने की दृष्टि से बहुत अच्छा वाक्य है। यदि जो स्टूडेंट्स है ध्यान देंगे तो इसमें बड़ा टेक्निकल एक बदलाव है। बदलाव क्या है, देखिए पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्यों लगती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही आगे जाकर क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, ये आई आ गया, हो गया ना। जब ये आई हुआ ना, देखिए प्रश्न में विल है लेकिन हम उत्तर में क्या लगाएंगे, शैल। क्यों लगाएंगे, तो मैंने आपको टेंस पढ़ाया, ये बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सबके साथ हमको विल लगाना होता है। इसलिए यहां पर आई शैल बी टॉट बाय हिम, आई शैल बी टॉट बाय हिम। नई चीज क्या है इसमें, बी नई चीज है। बी क्यों आया, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आता है, स्ट्रक्चर आपको बता रखी है। तो ये फ्यूचर सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया, फ्यूचर सिंपल का। अब नेक्स्ट देखिए, ही विल हैव टॉट मी, ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया फ्यूचर
परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए आप क्या आ रहा है इसमें, आई शैल हैव, आई शैल हैव, बीन और लग जाएगा, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन टॉट बाय हिम, आई शैल हैव बीन टॉट बाय हिम। ठीक है, देखिए पढ़ाई समझकर करेंगे बहुत सरल है, और पढ़ाई रटकर करेंगे बहुत कठिन है। एजुकेशन एक एंटरटेनमेंट का विषय है, जितना आप इसको एंजॉय करेंगे, एंटरटेन करेंगे, उतना आपको करने में, सीखने में मजा आएगा। और आप इसको बर्डन समझा, एक बोझ समझा, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि ये तो एक समस्या है और इट नेवर बी सॉल्व्ड, ये कभी हल नहीं होगा। अब हम इसमें जो लॉजिक है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में वादा किया था कि मैं आपको कोई चीज रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। ठीक है, तो हम उसके लॉजिक पर चलते हैं। लॉजिक क्या है? देखिए, 3 वाक्य ये हैं, 3 वाक्य ये हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट के हैं, ये पास्ट के। अगर आपने 3 वाक्य प्रेजेंट के सीख लिए तो पास्ट के भी आ जाएंगे और 2 वाक्य फ्यूचर के भी आ जाएंगे, लेकिन आपको ये 3 वाक्य ध्यान से सीखेंगे बस, बाकी फिर आपका खेल है दिमाग का। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या चलती है? बेसिक स्ट्रक्चर ये चलती है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो वो, ओके, उसके बाद कोई स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसमें बी आ रहा हो, बीन आ रहा हो, बीइंग आ रहा हो, तो वो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गई? थर्ड फॉर्म आ गई और बाई और सब्जेक्ट। देखिए, जैसे मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो पैसिव वॉइस पढ़ाते वक्त उनको एक छोटी सी बात बताता हूं। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, हंसना मैं एक चीज कर रहा हूं, ठीक है, प्लीज डोंट लाफ, चलो हंस लो, आपकी मर्जी, आप हंस लेना। हाँ, आप कहेंगे सर क्या बना दिया? तो देखो, मेरे हिसाब से मेरी बकरी है, हाँ आधुनिक बकरी है, ठीक है, हंसना मत। ये बकरी का पूंछ है और ये बकरी का मुंह है, ओके, क्या है? ये इसका मुंह है, ये इसका पूंछ है। इस पूंछ को मुंह के जगह लगा दो और मुंह को पूंछ की जगह लगा दो। ठीक है, क्या करो? ये जो मुंह है इसको पूंछ की जगह लगा दो और ये जो पूंछ है इसको मुंह की जगह लगा दो। बस यही पैसिव वॉइस है। यानी कि मुंह क्या हो गया? क्या हो गया? मुंह हो गया इसका सब्जेक्ट। पूंछ क्या हो गई? पूंछ हो गई इसकी ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में मुंह आगे पूंछ पीछे, पैसिव वॉइस में पूंछ आगे मुंह पीछे। बस बकरी का मुंह आगे पीछे करना है और आपको पैसिव वॉइस समझ में आ सकते हैं। पेट क्या है? पेट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये मैंने आपको पैसिव वॉइस के रूल्स बता दिए हैं, समझा दिए हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए, जो आपको और आपसे जुड़े अन्य लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, इसमें विल लिख रखा है ना, लिख रखा है ना विल। इस वाक्य में क्या है? विल है। अंग्रेजी में मॉडल्स भी होते हैं, कुल 13 मॉडल्स होते हैं, 13। यानी कि अगर यहां कैन आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, मस्ट आ जाए और कोई भी मॉडल आ जाए,
तो आप देखिए क्या पैसिव वॉइस बदल जाएगा? पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बदलेगा। मतलब अगर आप ही विल टीच मी की जगह ही कैन टीच मी आ जाए ना, तो आपको यही करना है क्या, यहाँ विल की जगह कैन लगा देना है, तो कैन भी आ जाएगा। यहाँ शेयर भी लिख रखा है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कैन भी आ जाएगा। और मस्ट होगा तो मस्ट भी आ जाएगा, मे होगा तो मे भी हो जाएगा, माइट होगा तो माइट भी। यानी कि अगर आप फ्यूचर सिंपल के स्ट्रक्चर कर लेते हैं तो आपको मॉडल्स की स्ट्रक्चर्स भी आ जाती है। तो कुल मिला के 13 अन्य वाक्य भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, बात सारी एक्सरसाइज की है। जितना आप देखेंगे, जितना समझेंगे, उतना आपको फायदा होगा। जीवन सीखने के ऊपर है। मैं आज तक सीखता आ रहा हूँ और सीख रहा हूँ। आप भी लोग कोशिश करें। और जो बच्चे बराबर से रेस्पॉन्स दे रहे हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सभी मेहनती बच्चों को मेरा सलाम, जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ टीचर्स ने भी मुझे मैसेजेस किए हैं। उनका कहना है कि सर आपने जो तरीका बताया है वो हमें बहुत अच्छा लगा, हम भी बच्चों पर ये तरीका अपनाएंगे जिससे कि हमारी पढ़ाई और सरल हो। तो कोशिश होती है, कोशिश में कई बार जैसे मंथन होता है वो बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो ये सब चीजें उस मंथन का ही नतीजा है। पिछले 16 साल से मैंने जो मंथन किया, स्टडी किया, उसका ये सार है। और ये आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार से हेल्पफुल हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, आप एक्सरसाइज करते रहना, हम फिर मिलेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप अपनी एक्सरसाइज बुक के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करना। ठीक है, तब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार।